औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे मुसलमानों के साथ कई बार ऐसा हुआ है कि लड़की की शादी करने के कुछ अर्सा बाद पता चलता है लड़का तो कादियानी है। आज हम आपके सामने कादियानियों के चंद ऐसे वाज़ेह निशानियाँ बयान करेंगे जिनके ज़रिए आप किसी भी कादियानी मर्द या खातून को भरे मजमे में बाआसानी पहचान सकते हैं। नंबर 1, कादियानी एक ख़ास किस्म की चांदी की अंगूठी पहनते हैं। कादियानी ये अंगूठी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की सुन्नत के तौर पर पहनते हैं, क्योंकि वो भी ऐसी ही अंगूठी पहना करता था जिस पर कुरान पाक की आयत लिखी होती है, अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िल अब्द, जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं। नंबर 2, कादियानियों में इनके खलीफा की मुकम्मल दाढ़ी होती है, लेकिन 99% कादियानी आपको फ्रेंच दाढ़ी या फिर क्लीन शेव में मिलेंगे। इनके यहाँ ये रिवाज है कि कोई आम कादियानी अपने खलीफा से लंबी और घनी दाढ़ी नहीं रख सकता, इसलिए इनके जलसों और मुख्तलिफ इज्तिमाओं के दौरान कोई भी शख्स आपको इनके खलीफा के बराबर या इससे लंबी दाढ़ी वाला नज़र नहीं आएगा। नंबर 3, कादियानी मुसलमानों की तरह कभी गोल टोपी नहीं पहनते। ये या तो जिना कैप पहनते हैं या फिर पठानों या सिंधियों वाली टोपी। कादियानी जमात के मर्दों में इनके मर्तबे या रुतबे के लिहाज से सर ढांपने का रिवाज है। इनका खलीफा शिमरे वाली पगड़ी पहनता है और इसके किसी और को इसकी मौजूदगी में पगड़ी पहनने की इजाज़त नहीं होती। खलीफा के बाद इससे निचले दर्जे के ओहदेदार जिना कैप का इस्तेमाल करते हैं और फिर इससे निचले आम कादियानी या तो पठानों की मखसूस टोपी या फिर सिंधी टोपी में नज़र आते हैं। नंबर 4, कादियानी औरतों को इनके पहनावे के ज़रिए पहचानना तो और भी आसान है। यहाँ मुसलमान औरतों की ज़िद में ढीले बुरके की बजाय इंतहाई चुस्त बुरका पहनती हैं, जिसकी कमर पर अक्सर बेल्ट मौजूद होती है ताकि बुरके को जिस्म पर अच्छी तरह टाइट किया जा सके। नंबर 5, कादियानी औरतों के नकाब का तरीका भी आम मुसलमान औरतों से काफ़ी मुख्तलिफ होता है, जिसमें नकाब नाक के नीचे रखा होता है, होंठों के ऊपर ढलका हुआ, जिसे सवाई लबो रुखसार के तमाम चेहरा नज़र आता है। कादियानी औरतें कभी अपना मुकम्मल चेहरा नहीं ढांपती हैं। नंबर 6, कादियानी हजरात जब आम मुसलमानों से गुफ्तगू करते हैं तो वो किसी न किसी बहाने से बात को मजहबी अमूर की जानिब ले जाते हैं और आम लोगों को ये बात बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि ये अकीदा रखना दुरुस्त नहीं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब नहीं किया गया और ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया, ना ही वो वापस आएंगे और ना ही दज्जाल का मुकाबला करेंगे। बल्कि कादियानियों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़ख्मी हालत में फ़लस्तीन से कश्मीर हिजरत कर गए, जहाँ 120 साल की उम्र में उनकी वफ़ात हुई। सही हदीस में हज़रत ईसा इब्ने मरियम की दोबारा आमद से मुतालिक इनका नज़रिया ये है कि उम्मती मोहम्मदी में से ही किसी शख्स ने तमसील मसीह और इमाम महदी होने का दावा करना है। अगर कोई शख्स बदकिस्मती से इन कादियानियों की बातों में आ जाए तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसे ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि वो तमसील मसीह और मसीह मौद दरअसल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ही हैं। नंबर 7, ये अवामुल नास को उलमाए दीन से शदीद मुतफ़र करने की कोशिश करते हैं और इनको तमाम बुराइयों की जड़ बताते हैं। फ़िरका वारियत और कुफर के फितनों पर बात करते हुए मुख्तलिफ अक़लियतों बिलख़ुसूस कादियानियों के ख़िलाफ़ होने वाले मुज़ालिम गिनवाते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं क्योंकि मुसलमानों ने तमाम फ़िरके एक दूसरे को काफिर करार देते हैं। इसी तरह उन्होंने अपने मुफादात की खातिर जमात अहमदिया को भी काफिर करार दे रखा है। हालांकि ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। नाज़रीन, फ़िक़्ह के चारों इमामों को मानने वाले कभी एक दूसरे को काफिर या खारिज इस्लाम करार नहीं देते। अलबत्ता कादियानियों के काफिर होने पर मुसलमानों के तमाम मखातबे फ़िक्र में इत्तफ़ाक़ पाया जाता है। नंबर 8, कादियानियों के टीवी चैनल का नाम MTA यानी कि मुस्लिम टीवी अहमदिया है, जिस पर ये अपने कुफरी अकायद की तबलीग करते हैं और अपनी तालीमात को ही असल इस्लाम कहकर लोगों के सामने पेश करते हैं। ये टीवी चैनल टीवी केबल पर नहीं आता, इसे देखने के लिए डिश एंटीना की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि पाकिस्तान में केबल टीवी और दीगर दूसरी ऑनलाइन सर्विसेज की बदौलत डिश एंटीना तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन हर कादियानी के घर में आपको एक डिश एंटीना ज़रूर मिलेगा, जिसके ज़रिए ये अपनी जमात में होने वाली सरगर्मियों और इनकी तालीमात से बाखबर रहते हैं। नंबर 9, कादियानियों की सबसे अहम निशानी ये है कि इनके नामों की शुरुआत में आपको मोहम्मद नाम नज़र नहीं आएगा, बल्कि ये अपने नामों के आखिर में अहमद लगाते हैं, जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के नाम का भी हिस्सा था। अक्सर ये लोग अपने मुख्तसर नाम से ही लोगों
لوگوں کو روشناس کرواتے ہیں، لیکن ان کے سرکاری دستاویزات یا اسکول سرٹیفکیٹس میں ان کے نام کے ذریعے انہیں پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے گا۔ خدا حافظ۔